नमस्कार, मैं हूं मीरा रावत। उत्तराखंड के बेरोजगारों का ये सैलाब पहाड़ मैदान से उतरकर देहरादून के परेड ग्राउंड में यूं ही जमा नहीं हुआ है। ये बेरोजगार नौजवान वो हैं जो पिछले कई सालों से सरकारी नौकरी की तैयारी में जुटे हुए थे, लेकिन इनकी मेहनत अब बेकार हो गई है क्योंकि पेपर शुरू होने के आधे घंटे बाद ही लीक हो गया था। जी हाँ, उत्तराखंड में पेपर लीक का ये खेल पुराना है। इससे पहले भी 2022 में UKSSC द्वारा आयोजित परीक्षा का पेपर लीक हो गया था। इस मामले में तब हाकम सिंह की गिरफ्तारी हो गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से पेपर लीक हो गए हैं। सरकार के नकल विरोधी कानून के बाद भी ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। नकल विरोधी कानून को खूब प्रचारित भी किया गया था और तो और इस पर गीत भी लिखे जा चुके थे। अब न होली नकल सबके जली अकल, अब न होली नकल सबके जली अकल। नकल विरोधी कानून लागा धामी जी, नकल विरोधी कानून लागा धामी जी। युवाओं की बेरोजगारी दूर अब होली, युवाओं की बेरोजगारी दूर अब होली। जो कर लो नकल वी किया लिख जा, जो कर लो नकल वी किया लिख जा। जो कर लो पेपर लीक वी कहली सजा। नकल विरोधी कानून लागा धामी जी, नकल विरोधी कानून लागा धामी जी। युवाओं की बेरोजगारी दूर अब होली, युवाओं की बेरोजगारी दूर अब होली। सरकार इसका जश्न मना ही रही थी कि तब तक पेपर लीक की एक और खबर ने चौंका दिया। पूरा मामला क्या है, पहले इसे समझिए। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग की स्नातक स्तरीय पटवारी भर्ती परीक्षा समेत ग्रेजुएट लेवल के कई पदों पर भर्ती के लिए 21 सितंबर को भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था। यह परीक्षा ठीक सुबह 11 बजे से शुरू हुई। परीक्षा शुरू होने के सिर्फ 35 मिनट बाद ही परीक्षा केंद्र से पेपर लीक हो गया। उसके बाद जब परीक्षार्थी पेपर देकर बाहर निकले और उन्होंने लीक हुए प्रश्न पत्र के 3 पन्नों से मिलान किया तो वो भी आश्चर्यचकित रह गए थे। प्रश्न पत्र के ये वही पन्ने थे, यानी कि पेपर परीक्षा शुरू होने के तुरंत बाद जो बाहर आ गया था। इस पर छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। रही सही कसर UKSSC के अध्यक्ष GS मार्तोलिया ने अजीबोगरीब बयान देकर पूरी कर दी। उन्होंने कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ है, बल्कि पेपर के 3 पन्ने ही बाहर आए हैं। इसको बेसिकली पेपर लीक नहीं कह सकते आप, पेपर लीक करना दूसरी बात हो गई। ये बेसिकली किसी सेंटर से 3 पन्ने बाहर निकले हैं जो क्वेश्चन पेपर का। तो उसमें ये है कि क्योंकि बाहर आया तो हो सकता है कि और जगह चला गया हो, किसी ने सॉल्व कर दिया हो, उनकी मदद कर दी, इस तरह की चीज़ें आई हैं। अब हमारे यहाँ देखिए सेंटरों पे हम जैमर लगाते हैं, तो बेसिकली फ़ोन करने के बाद भी वो आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकता। वो जैमर सभी सेंटर में हमारे रहते हैं। तो ये बड़ा एक आश्चर्यजनक हमारे लिए भी है कि ये कैसे हुआ। इसके लिए हम लोगों ने भी SSP देहरादून को और STF को चिट्ठी भेज रहे हैं कि तत्काल इसकी जांच करें, और हम भी अपने स्तर पे जांच कर रहे हैं कि किस सेंटर का है और ये कहाँ से हुआ। और मतलब पूरे पेपर लीक नहीं कह सकते, लेकिन हाँ क्वेश्चन पेपर से अगर पेपर बाहर आए हैं तो चिंता का विषय है। उसमें हम तुरंत हम लोग उसको देख रहे हैं। नहीं, हम अपने कमीशन स्तर पर भी काम कर रहे हैं, बैठे हैं हम लोग काम कर रहे हैं, और एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन के लिए हम SSP देहरादून को और STF को चिट्ठी भेज रहे हैं। इससे छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। इस मामले में पुलिस ने कुल 5 लोगों के खिलाफ अब तक FIR दर्ज कर ली है। पुलिस ने पेपर लीक केस में खालिद मोहम्मद, पेपर हल करने में मदद करने वाली प्रोफेसर सुमन और खालिद की बहन हिना का नाम FIR में शामिल किया है। लगातार हो रहे पेपर लीक ने उत्तराखंड की छवि को धूमिल भी किया है। पेपर लीक के खिलाफ युवा लगातार सड़कों पर है और सरकार से इस पूरे मामले की CBI से जांच करने की मांग कर रहे हैं और पेपर रद्द करने की मांग पर भी अड़े हैं। युवाओं ने पूरी रात सड़क पर ही गुजार दी। हालांकि बोर्ड ने पेपर रद्द करने से इनकार कर दिया है। बोर्ड का कहना है कि अभी जांच जारी है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जांच के बाद जो भी होगा, लेकिन उन माँ बाप पर क्या बीत रही होगी जो अपना पेट काट कर बच्चों को देहरादून या अन्य जगह से महंगी फीस देकर कोचिंग करा रहे हैं। वैसे भी पूरा पहाड़ आपदा की भेंट चढ़ गया है।
ऐसे में इन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तो ज़रूर होनी चाहिए। आखिर इतना बड़ा आयोग किस लिए बनाया गया है जब वो एक परीक्षा भी ठीक से नहीं करवा पा रहा है? ये सवाल हम नहीं, पूरे उत्तराखंड की जनता पूछ रही है। इस वीडियो में इतना ही, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। नमस्कार।